नमस्कार साथियों। आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तीसरे पड़ाव पर पहुंचे हैं। यह है भगवद गीता का तृतीय अध्याय, कर्मयोग। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की शाश्वतता, सुख दुख की अस्थिरता और निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया था। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक गहरी उलझन बाकी है। वह सोचते हैं, कृष्ण, आप मुझे कभी ज्ञान योग, सांख्य की ओर बुलाते हैं और कभी कर्म योग, कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं। आखिर सही मार्ग कौन सा है? यही प्रश्न अध्याय 3 की शुरुआत करता है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्थात, हे कृष्ण, यदि आपको लगता है कि बुद्धि योग, ज्ञान का मार्ग कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन की उलझन बहुत मानवीय है। हम भी जीवन में सोचते हैं, क्या केवल ध्यान और साधना ही मुक्ति का मार्ग है, या हमें कर्म भी करना चाहिए? कृष्ण का उत्तर, कर्म की अनिवार्यता। कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, कर्म से भागकर कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात कर्म छोड़े बिना कोई मुक्ति नहीं पाता। केवल संन्यास धारण करने से भी सिद्धि नहीं मिलती। जीवन संदेश। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हम जिम्मेदारियों से भाग जाएं तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, शांति कर्म से भागने में नहीं, बल्कि निष्काम कर्म करने में है। कर्म से कोई बच नहीं सकता। कृष्ण आगे कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थात, कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति हमें कर्म करने के लिए मजबूर करती है। सोचिए, यह शरीर जब तक है, कर्म चलता ही रहेगा। सांस लेना, खाना, चलना, बोलना, सब कर्म है। इसलिए कर्म त्याग असंभव है, कर्म का शुद्धिकरण। लेकिन कृष्ण समझाते हैं कि सभी कर्म बंधन नहीं बनाते। बंधन तब बनता है जब हम कर्म के फल से आसक्त हो जाते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात, अर्जुन, तेरा नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करना कर्म से भी बुरा है। तेरी शरीर यात्रा भी बिना कर्म के संभव नहीं। जीवन संदेश। कर्तव्य से भागना कभी समाधान नहीं है। कर्तव्य करते हुए फल की आसक्ति छोड़ दो, यही मुक्ति का मार्ग है। यज्ञ भाव से कर्म। यहां कृष्ण एक बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। हर कर्म यज्ञ भाव से होना चाहिए। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो स्त्विष्ट कामधुक। अर्थात, प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते समय कहा, मनुष्य, यज्ञ भाव से कर्म करो, इससे तुम्हारी उन्नति होगी और इच्छाएं पूर्ण होंगी। यहां यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि निःस्वार्थ भाव से किया गया कर्म भी यज्ञ है। माता का अपने बच्चे के लिए प्रेम से खाना बनाना यज्ञ है। किसान का मेहनत से खेती करना यज्ञ है। सैनिक का देश की रक्षा करना यज्ञ है। कर्मयोगी और अकर्मयोगी का अंतर कृष्ण स्पष्ट करते हैं। जो केवल इंद्रियों की पूर्ति के लिए कर्म करता है, वह बंधन में पड़ता है। लेकिन जो लोक संग्रह, दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, वह कर्मयोगी कहलाता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघः समाचर। अर्थात, यज्ञ भाव से किया गया कर्म बंधन से मुक्त करता है, परंतु स्वार्थ के लिए किया गया कर्म बंधन पैदा करता है। लोक संग्रह का महत्व कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात, जो श्रेष्ठ पुरुष करता है, लोग वही अनुसरण करते हैं। जो आदर्श स्थापित करता है, समाज भी उसी का अनुसरण करता है। जीवन संदेश। हर व्यक्ति को अपने जीवन को उदाहरण बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही समाज के लिए शिक्षा बनते हैं। कर्म फल त्याग का रहस्य कृष्ण बार बार समझाते हैं। कर्म कर, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक पूरे गीता का हृदय है।
फल त्याग का अर्थ है मेहनत करो लेकिन परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। अर्जुन के लिए स्पष्ट आदेश। कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, युद्ध तेरा धर्म है। यदि तू धर्म युद्ध से भागेगा तो तेरा नाम और कीर्ति नष्ट हो जाएगी। जीवन संदेश, हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य से भागकर कभी सम्मान नहीं मिलता। अध्याय 3 का सार 1, कर्म से कोई बच नहीं सकता। 2, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही मुक्ति देता है। 3, हर कर्म यज्ञ भाव से होना चाहिए। 4, श्रेष्ठ पुरुष का जीवन ही समाज का आदर्श है। 5, फल की चिंता छोड़ो, कर्तव्य करते जाओ। यही है कर्मयोग, कर्म करते हुए भी मुक्त रहना। समापन। प्रिय साथियों, आज हमने जाना कि जीवन में कर्म से भागना संभव नहीं, लेकिन अगर हम कर्म को यज्ञ बना दें और फल की आसक्ति छोड़ दें तो वही कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण हमें बताएंगे ज्ञान और कर्म का संबंध और क्यों केवल कर्मयोग ही मनुष्य के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। धन्यवाद। अगर आपको यह व्याख्यान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।